हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 28। और इस वर्कशीट में हम लोग ऐसे ऐसे एकांकी के भाग 8 को करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 7 भाग पढ़ लिए हैं, आज का 8वां भाग है। लेकिन वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दें। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट करने से ही हमारा उत्साह बढ़ता है, हमें अच्छा लगता है कि आप हमें पसंद कर रहे हैं। इसलिए हम ज़्यादा तत्परता से आपके लिए वीडियो ला पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है ऐसे ऐसे एकांकी का भाग 8। पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन के पेट दर्द ऐसे ऐसे को मास्टर जी ने पहली नज़र में ही पहचान लिया कि मोहन बहाना बना रहा है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी में मोहन के साथ और क्या क्या हुआ, आइए कार्यपत्रक के अंतिम भाग को पढ़कर जानते हैं। यहाँ एक और चीज़ याद कर लीजिएगा कि इस एकांकी के जो रचनाकर्ता हैं, जो लिखने वाले हैं, वो हैं विष्णु प्रभाकर। आप कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर के लेखक का नाम जरूर याद रखिएगा कि उस चैप्टर के लेखक का नाम क्या है। कई बार परीक्षाओं में पूछता है और चैप्टर का पहचान भी इसी से होता है कि इस पाठ को किसने लिखा है, तो विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। इस चीज़ को आप याद कर लेंगे। अब वर्कशीट पर आते हैं, एकांकी पर आते हैं। मास्टर जी का प्रवेश होता है और मास्टर जी कहते हैं शायद सवाल रह गए हैं। मोहन कहता है जी, मतलब कि सवाल रह गए हैं, स्कूल के कुछ सवाल रह गए हैं। तभी मोहन कहता है कि जी कुछ रह गया है। तो मास्टर जी कहते हैं तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर। मतलब ऐसे ऐसे काम नहीं कर रहा है तो इसका डर ही है कि सवाल रह गए हैं, स्कूल के होमवर्क नहीं हुए हैं। और जब बच्चों के होमवर्क नहीं होते हैं तो तरह तरह के बहाने होते हैं। और मास्टर जी ने उस बहाने को पहचान लिया, मतलब वहाँ वैद्य और डॉक्टर सभी फेल हो गए। मास्टर जी ने उस चीज़ को पकड़ लिया। माँ चौंक कर पूछती है क्या। मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मोहन अपना मुंह छिपा लेता है जब माँ पूछती कि क्या, मतलब क्या नहीं हुआ है, कौन सा सवाल रह गया है। मास्टर जी हंसकर कहते हैं कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। मास्टर जी कहते हैं कि आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। अब आप उठ जाइए, स्कूल मत जाइएगा, 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मास्टर जी ने उपाय बता दिया कि आपको स्कूल से 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। उन 2 दिनों में आप स्कूल के काम पूरे कर लेंगे और उसके बाद आपको आपका जो दर्द है ऐसे ऐसे वो भाग जाएगा। मोहन उसी तरफ मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। ठीक ना, मतलब मास्टर जी कहते हैं कि उठिए, छोड़िए, आपको कोई तंग नहीं करेगा, 2 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, आप उठिए, अपने सवाल बनाइए और खाना भी मिलेगा, खाना भी खाइए। मोहन उठता है, माँ ठगी सी दिखती है। पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं, मतलब एक आदमी वैद्य से और एक आदमी डॉक्टर से दवा लेकर प्रवेश करते हैं। तब तक मोहन उठ गया रहता है और उसका दर्द भाग गया रहता है। माँ कहती क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, मतलब बहुत बात छुपा के रखता है तू, बहुत सियाना हो गया है। हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपये खर्च हुए सो अलग। पिता कहता है, पिता से फिर बोलती है देखो देखा जी आपने, मतलब कि इसने कितने बहाने बनाए, ये पेट में बातों को छुपा कर रखता है। पिता चकित होकर पूछते हैं क्या क्या हुआ। माँ कहती है क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। स्कूल का काम नहीं किया था इसलिए उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा था। पिता कहते हैं हे
दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ कहते हैं, वाह मोहन वाह। पिताजी भी कहते हैं, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। मतलब सारे लोग समझ जाते हैं कि मोहन के पेट में कोई दर्द नहीं है, उसने स्कूल के होमवर्क नहीं किए, इसलिए ऐसे ऐसे बहाने बना रहा है। और ये बहाने बहुत से बच्चे बनाते हैं, शायद आपने भी बनाया होगा। तो चलिए अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, ऐसा होता तो क्या होता? मास्टर कह रहे हैं, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया। मोहन हाँ में सिर हिलाता, मतलब कि हाँ हो गया है। मोहन कहता है, जी सब काम पूरा कर लिया है। ऐसी स्थिति में नाटक का अंत क्या होता, सोचकर लिखिए। उसके बाद है, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? अपने मित्र या भाई बहन से चर्चा करके लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं और देखते हैं कि अगर मोहन के पेट में सही में दर्द हो जाएगा तब उसके साथ क्या होगी। प्रश्न 1 है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखिए। तो ऐसे बहाने तो मैं खूब जानता हूँ, शायद आप लोग भी जानते होंगे। सबसे पहला बहाना है, मेरे पेट में दर्द है। उसके बाद दूसरा बहाना बहुत से बच्चों का होता है, मुझे बुखार आ गया था इसलिए मैंने गृह कार्य नहीं किया। और तीसरा बहाना, अगर बच्चे कुछ समझदार हो जाते हैं तो वो कहते हैं, मेरे घर में कुछ मेहमान आ गए थे इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया आदि। ऐसे बहुत से बहाने होते हैं जो कि बच्चे करते हैं। कभी कभी बच्चे कहते हैं उल्टी हो गई थी, कभी कहते हैं कि मेरी तबीयत जोरों की, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, मेरे नानी की तबीयत खराब हो गई थी, मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई थी। इस तरह के बहुत से बहाने बच्चे बनाते हैं। अब प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 है, ऐसा होता तो क्या होता? मास्टर कहते हैं, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया। मोहन हाँ में सिर हिलाता है, मतलब कि हाँ कर लिया। फिर मोहन कहता है, जी सब काम पूरा कर लिया है। अगर ऐसी स्थिति होती तो ऐसी स्थिति में नाटक का अंत क्या होता, सोचकर लिखिए। तो इसका उत्तर है, ऐसी स्थिति में मोहन की बीमारी की ठीक से जांच होती और बीमारी ठीक होने के बाद नाटक का अंत होता। उसके बाद प्रश्न 3 है, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? अपने मित्र या भाई बहन से चर्चा करके लिखिए। इसका उत्तर होगा, ऐसी स्थिति में मोहन को काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ा होगा और जब स्थिति हद से ज़्यादा बिगड़ी होगी तब जाकर मोहन का इलाज करवाया गया होगा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट हमने कंप्लीट कर ली। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।